राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में फुल रोमांस और हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। अब अनुज ने श्रुति से रिश्ता तोड़ दिया है और रिश्ता टूटने का इल्जाम भी अनुपमा पर लगा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा मज़े तो वनराज ले रहा है, जो पहले दिन से कह रहा था कि श्रुति और अनुज की शादी होगी ही नहीं। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान की मां और माधव की पहली पत्नी शिवानी के राज से पर्दा उठ चुका है। अब अभीरा ने माधव के मुंह से उगलवा लिया है कि शिवानी है कौन, जबकि दादीसा ने अभीरा को नई चुनौती दे दी है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सवी और रजत की पहली मुलाकात हो चुकी है और आते ही रजत ने सवी को ताना मार दिया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में इस वक्त डिम्पी और टीटू की शादी के बीच अनुज, अनुपमा, श्रुति का लव ट्रायंगल चल रहा है। अब अनुज को श्रुति की करतूत पता चल गई है तो अनुपमा दोनों का रिश्ता टूटने से बचा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा और भीगी बारिश में एक बार फिर अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। जबकि श्रुति का दर्द भी सामने आ गया है कि कैसे वो अपनी सौतन को झेल रही थी। लेकिन आज होता ये है कि अनुज सबके सामने श्रुति को बुलाता है और सवाल करता है। अब पहले सभी लोग कुछ नहीं समझ पाते तो वनराज और बा कहते हैं कि ये शादी वाला घर है तो यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। लेकिन अनुज का कहना है कि जब अनुपमा की बेइज्जती सबके सामने हुई है तो सवाल भी सबके सामने होंगे। अब अनुज श्रुति से कहता है कि ऐसी छोटी हरकत क्यों की, तुमने अनुपमा के साथ ऐसा किया कैसे? वो चिल्लाते हुए कहता है कि अनुपमा ने इतना कुछ किया लेकिन तुमने उसके खिलाफ साजिश रची। अब श्रुति का गुस्सा भी फूट पड़ता है। श्रुति कहती है कि उसने जलन में आकर ये सब कुछ किया। अब अनुपमा और अनुज को वो फिर से एक होते नहीं देखना चाहती। वो कहती है कि मुझे डर था कि अनुपमा के लिए अनुज उसे छोड़ ना दे, बस इसलिए उसने ऐसा किया जिससे वो अमेरिका छोड़ दे और भारत वापस चली जाए। अब श्रुति आगे कहती है कि पहले अनुपमा अमेरिका आई, फिर अनुज के करीब आई और फिर घर में भी आ गई। अब कोई अपनी सौतन को कैसे एक ही घर में बर्दाश्त कर सकता है? ये सब बातें अनुज को बहाने लगती हैं और वो श्रुति से अपनी शादी तोड़ने का ऐलान कर देता है। अब अनुज को आद्या और अनुपमा दोनों ऐसा ना करने के लिए कहते हैं, लेकिन अनुज नहीं मानता और रिश्ता खत्म ही कर देता है। जिसके बाद श्रुति बड़ा दाव खेलती है और कहती है कि पहली गलती की माफ़ी तो सबको मिलती है, लेकिन मुझे क्यों नहीं? अब अनुज मुझसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ एहसान में दबकर मुझसे शादी कर रहा था। वो अनुपमा का हाथ छोटी के सर पर रख देती है और उससे कसम खाने को कहती है कि क्या वो भी अनुज से प्यार करती है। अब अनुपमा झूठ नहीं बोलती और सबके सामने कहती है कि वो अनुज से पहले भी प्यार करती थी और मरते दम तक प्यार करती रहेगी, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल भी दोनों की शादी तुड़वाने का नहीं था। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुज और अनुपमा का बारिश वाला रोमांस दिखाया जाएगा। मतलब एक बार फिर से मान की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में सावन का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन विद्या प्यार का अधूरापन महसूस कर रही है। अब भाई जिसका पति अपनी पत्नी को छोड़कर सौतन के घर जा बैठा हो उसके लिए तो कोई त्यौहार मायने ही नहीं रखता। जबकि अभीरा ने भी ये पता लगा लिया है कि आखिर शिवानी है कौन जिससे माधव इतना प्यार करता है। आज के एपिसोड में होता ये है कि अभीरा को पता चलता है कि जिस घर में वो माधव के साथ रह रही है वो किसी शिवानी का है। अब अभीरा को शक है कि शिवानी का और माधव का कुछ तो रिश्ता है। तभी अरमान भी अभीरा से मिलने के लिए पहुंच जाता है और घर के बाहर सावन का पहला झूला लगा देता है। अरमान बेचारा मन ही मन चाहता है कि अभीरा इस झूले पर झूले। हालांकि अभीरा को नहीं पता कि अरमान ने खुद उसके लिए ये झूला लगाया है। वहीं पोदार हाउस में सावन के त्यौहार की तैयारी चल रही है और दादीसा ने पूरे शहर को न्योता दिया है। अब दादीसा का कहना है कि लोग हमारे परिवार को लेकर बातें बनाएं, लेकिन हम तो त्यौहार मनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विद्या बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अतीत की यादें फिर से उसे परेशान करने लगी है, क्योंकि माधव अपनी पहली पत्नी यानी शिवानी के घर में जाकर रह रहा है। विद्या रोती है और कहती है कि वो कितने अरमानों से इस घर में शादी करके आई थी, लेकिन उसके साथ तो धोखा हुआ है। अब अरमान अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि पापा उसकी वजह से घर छोड़ कर गए हैं, लेकिन विद्या का कहना है कि माधव ने तो शादी की पहली रात ही उसे छोड़ दिया था और कह दिया था कि वो कभी भी उसे वो प्यार नहीं दे पाएगा जो अपनी पहली बीवी से करता था।
वहीं पोदार परिवार में सावन का त्योहार भी सेलिब्रेट हो रहा है और मनीषा, काजल और बच्चे मिलकर डांस भी करते हैं। अब अरमान भी अभीरा को खुद के पास महसूस करता है और उसके साथ झूला झूलता है, हालांकि वो सिर्फ एक सपना देखता है। अब अरमान सबके सामने ही अजीब अजीब हरकतें करता है, जबकि दूसरी तरफ अभीरा घर का सारा कबाड़ बाहर कर देती है ये कहकर कि ये सब पुराना हो गया है। लेकिन माधव इसका विरोध करता है, लेकिन अभीरा नहीं मानती, जिसके बाद माधव बताता है कि ये घर अरमान की माँ का है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में दादिसा और अभीरा का नया फेस ऑफ होने वाला है। अब दोनों ही एक दूसरे को चैलेंज देती हैं। अब दादिसा का मानना है कि अभीरा का करियर नहीं चलेगा और वो एड़ी घिसती रह जाएगी, जबकि अभीरा का कहना है कि वो पोदार फर्म की नींव हिला देगी। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी और रजत की पहली मुलाकात हो चुकी है और मुलाकात भी ऐसी ही कि सभी को बड़ा दुख हुआ है, लेकिन दोनों को नहीं पता कि दोनों की जिंदगी के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। अब सही का एडमिशन भी सभी के स्कूल में ही हुआ है और सभी को पता है कि रजत ऐसा पिता है जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब रखता है और वो अपनी बच्ची को घास तक नहीं डालता। अब रजत की भी मजबूरी है, क्योंकि उसका अतीत बार बार सही से उसे दूर कर रहा है। जब जब वो सही को देखता है तो उसे अपने पहले प्यार की याद आ जाती है। अब देखना होगा कि सही की आड़ में कैसे सभी और रजत एक होते हैं। लेकिन एक बार आपको बता दें कि सीरियल की कहानी बिल्कुल रमन और इशिता की कहानी जैसी है, तो मतलब आपको सब कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।